क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाए थे, यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, इसको हम लोग समीकरण में कन्वर्ट किए थे, मतलब समीकरण बनाए थे। और यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम लोग को कथन में लिखना है। बहुत आसान है ये भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर सॉरी 1 नंबर में क्या दिया हुआ है कि p + 4 = 15। तो हम लोग लिख देंगे p के योगफल, p का योग 4 ऐसे लिख देंगे 4 15 देता है। 4 ऐसे नहीं, p के योगफल ऐसे लिख देंगे, सॉरी p में 4 जोड़ने पर, अपने भाषा आप लिख लेना है, ये नहीं का आंसर। 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त हुआ। 15 प्राप्त ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट टू दी पॉइंट लिखना, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना। 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर। देखिए m - 7 = 3, तो ऐसे लिख देंगे m से 7 घटाने पर 3 प्राप्त। बस ऐसे लिख देना है, समझ गए, सिंपल। m से 7 घटाए तो m - 7 बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 3 प्राप्त हुआ, ऐसे लिख देना। 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में कितना करेंगे, तो 3 नंबर में देखिए 2, यहाँ पे लिखे m के 2 गुना m के, क्योंकि 2 से गुना है तो 2 गुना कितना प्राप्त हुआ, 2 गुना 7 प्राप्त हुआ, ऐसे लिख देना। 2D पॉइंट रहना है, ज्यादा आपको इसमें लैंग्वेज नहीं लिखना, अपने मन से लिखना है, ठीक है। 3 नंबर हो गया। आप 4 नंबर देखिए लिख देंगे 5, मतलब m में 5 से भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे करने पर प्राप्त 3। ये आंसर, मतलब यही लैंग्वेज में ही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हुआ। आप देखिए 5 नंबर, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। देखिए आप लिखेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिखा, 3m बटे, तो लिख देंगे m के 3 गुने में 5 से भाग करने पर तब क्या हुआ, भाग करने पर 6 प्राप्त हुआ, समझ गए। ऐसे लिख देना, ये नहीं कि आंसर जो लिखा हुआ ऐसे ही आपको उतार देनी, आंसर नहीं, जैसे सैंपल में लिखा हुआ मैंने बताया वैसे ही आपको बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर p के 3 गुने में 4 योग करने पर 25 प्राप्त, या जोड़ने पर आप लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे p के 3 गुने में, मतलब 3 गुना में कितना से योग करेंगे, तो 4 योग करने पर कितना प्राप्त हुआ, प्राप्त कितना हुआ, तो 25, ऐसे लिख देंगे, आंसर यही हो जाएगा। 6 नंबर हुआ। अब देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे p के 4 गुने में, मतलब 4 से गुना, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखेंगे p के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 प्राप्त, समझ गए। ऐसे ही लिखना। 7 हो गया। आप देखिए 8 नंबर में क्या दिया हुआ, तो p के, यहाँ पर हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, आधा करने पर या 2 से भाग करने पर। हर एक लैंग्वेज सही है, ठीक है, ये नहीं कि आपका सही है और किसी और का गलती हो गया, ऐसा नहीं होना। यहाँ देखिए p बटे कितना, तो हम लोग लिखेंगे p से मतलब क्या लिखेंगे, p के आधा मतलब 2 से भाग देना, या नहीं तो p के आधा में 2 योग करने पर प्राप्त कितना प्राप्त हुआ, तो प्राप्त ऐसे लिख देंगे 3, बराबर नहीं करना, सॉरी 3 नहीं 8 प्राप्त हो रहा, तो 8 ऐसे लिख देना, यही लैंग्वेज में लिख देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे उसी के अनुसार, मतलब जो समीकरण जैसे लिखा हुआ है, योग करना है मतलब जोड़ है तो योग लिख देंगे, घटाना है तो घटाओ डायरेक्ट लिख देंगे। 4 गुने 3 गुने, गुना क्या हो तो गुने में हम लोग लिख सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हो p से 4 गुना करने पर तथा उसमें 2 घटाने पर प्राप्त हुआ 18, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे जनरल लैंग्वेज लिखना कि मतलब सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 को कर देना।